राधे कृष्णा। सुप्रभातम सभी भक्तगणों को। तो हम लोग भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग नामक का आगे सुना रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यज्ञ सृष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वभिल विषय भुज्यन्ते त्वगं पापाये पंचनात्म कारणात् अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यद संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समोद्भवः। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। भगवत भक्तों का कृष्ण भावना भावित पुरुषों का संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है। मुकुंद सर आकृष्टाल हैं, प्रगाढ़ प्रेम में मगर रहने के कारण कोई वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त प्रथम भक्ति साधना के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर हैं, अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवत गीता के महान टीकाकार शील बिल्दे विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। परमेश्वर जो महायज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों को भोगता है कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा निरुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं, जब यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगम पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कलमशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दुश्मनों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पापपूर्ण कर्मों को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों शुकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्पशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उसमें निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कलमश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा साग वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न साग फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों को उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यास व्यस्त हैं, उन्हें भी साग के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु साग ही खाते हैं। अतएव हमें अंतोतगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, वहीं बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा चंद्र सूर्य चंद्र
इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्कृत संकीर्तन यज्ञ संपन्न कराना चाहिए। बोलो जय श्री राधे कृष्णा।